लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तैयारियों को आप देख रहे होंगे। कैसे विपक्ष के नेताओं ने एक गठबंधन बना लिया और उसका नाम इंडिया रखा, लेकिन वो भूल गए कि जिससे टकरा रहे हैं वो मोदी हैं। नए नारों को गढ़ने से लेकर पुराने चुनावों को अपने इशारों पर नचाना जानते हैं वो। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक में जीत से उत्साहित है कांग्रेस। इतना ही नहीं, उससे यह भी लगता है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा हो जाएगा और कुछ राज्यों में जीत गए तो मैसेज पूरे देश में चला जाएगा। लेकिन राहुल भूल गए कि अमेठी का लोकसभा चुनाव तक इसी बीजेपी ने हराया है। इतना ही नहीं, नीतीश के साथ आने से विपक्ष को लगता है कि 40 के चक्रव्यूह से ही पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन फिर वो भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ना कब का छोड़ चुके हैं और उन पर साथी का असर ऐसा हो रहा है कि अब मान मर्यादा सब भूल चुके हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार ने कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दी है। कांग्रेस के अलावा तमाम दूसरी पार्टियां भी उत्साहित नजर आ रही हैं। कर्नाटक में एक ऐसी पार्टी को हार मिली है जो पूरी तरह से ब्रांड मोदी पर निर्भर थी। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ब्रांड मोदी क्या कमजोर हो रहा है? क्या इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? अगर 23 और 24 में 1 का फर्क है तो जरा इसे 1 साल पहले देखना चाहिए। 2022 में देश के चुनाव में क्या हुआ? 2022 में मोदी का जादू गुजरात में दिखा। गुजरात में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, बल्कि इस साल के शुरुआत में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी इतिहास रचा था। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से सत्ता में आई। साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन चुनावी नतीजों में बीजेपी एक साथ 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। उत्तराखंड में भी बीजेपी की वापसी हुई। गोवा और मणिपुर में भी मोदी मैजिक चला और बीजेपी सत्ता में लौट आई। साल 2022 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए जाना गया, लेकिन 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने तस्वीर बदल दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का जादू चल पाएगा या नहीं। यह कहना कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा बहुत जल्दबाजी होगी। कर्नाटक या साउथ इंडिया में बीजेपी का ज्यादा समर्थन नहीं रहा है। मोदी मैजिक का असर भी दक्षिण भारत में कभी बहुत ज्यादा नहीं रहा है। साथ ही विधानसभा चुनाव ज्यादातर लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, ना कि नेशनल मुद्दों पर। जब से मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली तब से लोकसभा चुनावों का पैटर्न विधानसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न से अलग रहा है। इसका उदाहरण बताते हैं आपको। राजस्थान 2018 विधानसभा में कांग्रेस जीत कर आई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई। अभी यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों पर थोड़ी कमी आए। आपके जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि क्या सिर्फ मोदी की वजह से चुनाव जीत जाएगी बीजेपी? यूपी और बिहार की सीटें मिलाकर 120 सीटें होती हैं। 120 सीटों के अलावा भी राजस्थान की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, महाराष्ट्र की 42 सीटें, इन सभी सीटों पर सिर्फ मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। उड़ीसा की भी कुछ सीटों पर मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में भी बीजेपी हार गई। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास साफ बहुमत नहीं है। 2014 में मोदी लहर आई जरूर थी, लेकिन जीत के पीछे यूपीए सरकार के अनगिनत भ्रष्टाचार के मामले भी थे। पीएम मोदी एक ब्रांड जरूर हैं और बीजेपी 3 फैक्टर पर चुनाव लड़ती है। पहला हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और तीसरा लाभार्थी। ब्रांड मोदी इन तीनों ही चीजों को प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी अब तक इन्हीं तीनों मुद्दे पर चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार सवाल ये होगा कि 10 साल में लोगों में केंद्र सरकार को लेकर कितनी नाराजगी आई है, विपक्ष को लेकर जनता का कितना भरोसा बढ़ा है या घटा है। लेकिन सवाल उठता है कि पीएम मोदी के सामने टकराएगा कौन? कांग्रेस से राहुल गांधी या बिहार से नीतीश कुमार, बंगाल से ममता या फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल? ऐसे कई नेता हैं जो दिवा स्वप्न देख चुके हैं नरेंद्र मोदी से 2024 में टकराने का, लेकिन ये जीत सकेंगे या नहीं, यही बड़ा सवाल है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक सवाल पैदा करता है कि कांग्रेस किसकी लीडरशिप में आम चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी को
पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है तो मुकाबला राहुल बनाम मोदी का हो जाएगा, जो बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। इसका नतीजा 2019 में देखा जा चुका है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई राज्यों, खासकर दक्षिण में राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बन गया है, लेकिन चुनाव के अपने फैक्ट्स हैं। भारत के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनादेश अलग अलग तरह से देते हैं। पिछले 10 सालों के कामों के आधार पर जनता वोट करेगी, जिसमें कई काम बीजेपी की सरकार ने किए। एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो सरकार की स्कीम का फायदा उठा रहा है। राम मंदिर है तैयार, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को यहां से मिलेगी धार। राष्ट्रवाद का मुद्दा मोदी का हमेशा से हथियार रहा है। क्या मुस्लिमों पर चल पाएगा मोदी मैजिक? पीएम मोदी हर राज्य में उन छोटे नेताओं को भी साथ ले रहे हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी को मजबूती देंगे। बिहार से लेकर साउथ के राज्यों तक में ऐसे दलों पर खासा ध्यान है जहां मोदी मैजिक अगर चल गया तो वो दल बीजेपी के साथ गेम चेंजर की भूमिका में होंगे। विपक्ष भले ही एकजुट हो रहा है, लेकिन इनका नेता कौन इस लड़ाई से मोदी को फायदा होगा? पीएम मोदी और बीजेपी किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते हैं। बीजेपी के रणनीतिकार पूरी तरह से चौकन्ना है, चक्रव्यूह तैयार हो गया है, बस इंतजार रणभेरी बजने भर का है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ से मेरे युवा साथी पलायन करने को मजबूर है तो इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है और मरीज परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसे मालूम था कि लोगों को मूर्ख बनाया करके हम अपना गाड़ी चला लेंगे। ये भाजपा सरकार ही है जिसने अपने सेवा काल में गरीब के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा सरकार आई और सिर्फ 5 वर्ष में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।